और डाउट है अदिति या अमृत, आप लोगों को कोई डाउट हो बताइए। सो जी, सो नेक्स्ट जो है इसमें कि लेट डब्ल्यू बी द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, so the question is W इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी। कॉम्प्लेक्स क्या होता है ना, W क्यूब आप जानते हैं, W क्यूब वन ओमेगा, एक्चुअली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। ओमेगा एक्चुअली जो आता है वो आता है आई थिंक है ना, ये 1 प्लस, ये ना सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन जो निकल के आती है, एनीवे जो वो तो है नहीं, वैसे ये फार्मूला इनफ है, तो वरना आप निकालते हैं तो -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 आता है। कोई एक ले लो प्लस में, कोई एक माइनस में, है ना। बी स्क्वायर -4AC1 -4 3, हाँ ये आता है। सो एक प्लस वाला कोई एक टर्म ले लो, चाहो तो W ले लो प्लस वाला, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, ये आपका है। एंड नाउ तो W नॉन जीरो, तो ये लेना है आप, कोई एक यू कैन कंसीडर एनी वन, आप ये ले लो चाहो तो, है ना। तो आप ये प्लस माइनस लोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यू कैन चूज एनी वन। सो नाउ Pij be the n cross n matrix with Pij is W की पावर I plus j. Then P square is non-zero is when n is equal to what? अच्छा, तो 56, 57, 50, ओके, तो क्या होगा? So what you can think of, पी स्क्वायर नॉन जीरो मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो एन क्या हो सकता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, 55, 56, 57, 58। सो अभी के लिए अगर हम कोई छोटे एग्जाम्पल से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, यू कैन टेक सम बेसिक एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग। मान लो अभी के लिए मैं एन को जस्ट 2 लेता, लेट से ये एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है ना, तो मैं अगर जस्ट 2 लूँ तो क्या होगा? तो मेरा मैट्रिक्स क्या बनेगा? तो अकॉर्डिंग टू दिस पी आई से होना चाहिए पी आई मैट्रिक्स, वो भी एम है, तो यू टेक पी मैट्रिक्स एज, तो इससे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, आपको आइडिया लग जाएगा कब ऐसा हो रहा है। या मैं अगर डायरेक्टली भी लिख के बताऊं तब भी ठीक है, तब भी आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा कब होगा कि पी स्क्वायर 0 ना हो। तो लिख के देख सकते हैं हम लोग, है ना, पी स्क्वायर पी इंटू पी। तभी इसके लिए एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या होता है। डायरेक्ट मैं 50 उसका लिख के देखूं, देखो एक्चुअली होगा क्या, यहाँ कोई पैटर्न है, पैटर्न क्या है ये बस समझना है। सो 7 5 12 5 5 10 8 5 13 6 5 11, तो आई थिंक 57 में भी द चेक करता हूँ। तो इसके लिए अगर मैं 57 का ही बना के देखूँ तो क्या होगा? लेट से चलो पी अभी बना के देखते हैं क्या होगा। ओमेगा की पावर आई प्लस जे है, तो इसका क्या मतलब है कि सो मैं, है ना, 57 का ही लेता हूँ। सो यहाँ से क्या आएगा? ओमेगा 1 1 1 1 होगा ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा की पावर 1 2 3, सो ओमेगा क्यूब, फिर ओमेगा 4, एंड दिस विल रन टिल ओमेगा रेज टू पावर 157 ना, सो ओमेगा की पावर 58 ऐसा है। लेकिन आपको पता है कुछ टाइम बाद क्या होता है? कुछ टाइम बाद ये जस्ट रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस में क्या होगा? तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब तो 1 हो गया, तो दिस इज 1, ओमेगा 4 ओमेगा आ जाएगा, ठीक। एंड देखो अब ध्यान से होगा क्या, सो इट विल कीप रनिंग टिल, सो अगला होगा ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 ओमेगा स्क्वायर चलता रहेगा। 58 चेक करो, तो 58 जो है ना, 57 क्रॉस 57 की बात कर रहा हूँ अभी मैं, तो 50 जो फर्स्ट रो की 57th कॉलम है, तो 58 4 के 3 के मल्टीपल में हो रहा है ना, तो पावर 3 पे 1 हो जाएगी, 1 पे 1 रहेगी, सो 3m + 1, तो 58 इज जस्ट ये ओमेगा रहेगा लास्ट में, राइट। क्यों रहेगा? क्योंकि ओमेगा की पावर 58 होगी, 58 57 + 1 है, 57 3 का मल्टीपल है, तो ओमेगा क्यूब इज़ 1, तो एक ओमेगा एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब बस खुद ही सोचो कि इसी को मैं इससे ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा? इफ़ आई मल्टीप्लाई द सेम मैट्रिक्स विद दिस, अभी हम लोग, अच्छा एक कॉलम और लिख के भी देख देता हूँ, कॉलम में भी यही चीज़ आएगी, 1 ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा।
अभी बाकी नहीं देखते हम, जस्ट पी स्क्वायर जब हम फाइंड करेंगे, सो पी स्क्वायर में फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या होगा। तो जब हम पी स्क्वायर निकाल रहे होंगे सो तो इसी पी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। इसे पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको ट्रिक समझना है, ट्रिक अगर समझ लोगे तो इजीली हो जाएगा। सो यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई फुल। सो ट्रिक क्या है देखो यहाँ पे, अभी क्या हो रहा है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो होगा क्या, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, मल्टीप्लाई करो जरा क्या होगा। सो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये होगा ओमेगा 4 विच इज ओमेगा 1 इंटू 1 प्लस 1 ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। फिर आगे आएगा सेम विल रिपीट 4 1 3, फिर ओमेगा स्क्वायर 1 है ना, अगला होता ओमेगा, तो इन तीन को साथ लोगे, ओमेगा की पावर 4 1 एंड ओमेगा अगेन 0 हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, सारे एलिमेंट 0 आ जाएंगे जैसा मुझे लग रहा है ना। तो 57 पे तो 0 आएगा। तो पूछा क्या था कि पी स्क्वायर 0 कहाँ नहीं होगा। तो 3 3 के पेयर बनेंगे तो हो जाएगा। तो 3 3 के पेयर किस में बनेंगे, 57 इज मल्टीपल ऑफ 3, 55 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, 58 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, 56 इज ऑल्सो नॉट मल्टीपल ऑफ 3। सो 3 3 के मल्टीपल है ना, तो आई थिंक BCD हो सकता है, आई थिंक सो। इसमें ट्रिक यही है कि एक्चुअली हो क्या रहा है ना, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस 3 एंड दिस 3 विल मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 0। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। मैं बाकी भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेता हूँ। सो इट विल बिकम 0। फिर अगर दूसरा मैं लिखता यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ पे चलता 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे आता 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ऐसा आता ना। ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लग रहा है। सो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 यही होगा। सो BCD आर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। वजह क्या है कि दे आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो जो भी मल्टीपल ऑफ 3 होगा, मैं ये बोल रहा हूँ इसका ऑर्डर अगर 57 क्रॉस 57 है ना, तो इसमें सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, ऑल एलिमेंट्स विल बी 0। इसमें आप चेक करो। तो इसके लिए आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग ऑल दिस यू कंसीडर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो उसमें क्या बनेगा, तो मैं 3 क्रॉस 3 का बना कर बता देता हूँ। तो 1 1 ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 2 ओमेगा क्यूब विच इज़ 1, फिर 1 3 ओमेगा 4 विच इज़ ओमेगा, फिर आएगा यहाँ पे 2 1 3 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 3 1 4, सो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। ठीक, अब तुम इसी को खुद से मल्टीप्लाई करके देखो। सो यू मल्टीप्लाई द सेम मैट्रिक्स विथ इट सेल्फ। सो ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज 1। इसको मल्टीप्लाई जब आप करोगे, सो यू विल हैव फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विथ फोर्थ कॉलम, ओमेगा 4 विच इज ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड ओमेगा क्यूब विच इज़ 1, सो 1 प्लस 0 0 0 0 0 0 0 0। तो 3 क्रॉस 3 वाले में ऐसा होगा, ठीक है। बाकी में एक्चुअली पेयर नहीं बनेंगे तो नॉन जीरो बचेगा, ठीक है ना। बाकी से 58 है, एक एलिमेंट बच जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, 0 0 0 हो जाएगा। चेक कर लो एक बार तुम खुद से भी। ओके जी, तो अकॉर्डिंग टू मी जो भी 3 के मल्टीपल ऑर्डर होगा, तो उसके लिए आपका 0 आएगा, पी स्क्वायर 0 आएगा। पूछा है पी स्क्वायर 0 कब नहीं आएगा, तो n विल नॉट बी मल्टीपल ऑफ 3, तब अकॉर्डिंग टू मी वैसा होगा। जैसे मैं अगर 2 के लिए बात करता, लेट्स से लेट्स टॉक अबाउट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। सो 1 1, सो ओमेगा स्क्वायर, 1 2 तो ओमेगा क्यूब विच इज़ 1, एंड 2 1 ओमेगा क्यूब विच इज़ 1, 2 2 4 ओमेगा। इसको मल्टीप्लाई करो जरा खुद से। सो ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से करोगे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा होगा ना, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 1, ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 1, और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, मतलब जो भी है 0 नहीं आएगा। सो व्हेन यू टेक ऑर्डर नॉट मल्टीपल ऑफ 3, इट विल बी नॉन जीरो मैट्रिक्स। इफ ऑर्डर इज मल्टीपल ऑफ 3, इट विल बी ए जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके देख लो। थैंक यू सर। जी थैंक यू। तो